हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। अब तो तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी, जैसे कि 18 फरवरी बता रहे हैं आपके यूपी पुलिस का एग्जाम है? तो उसी को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ पीवाईक्यू वगैरह भी करवा दें आपको। किस तरह के पीवाईक्यू आपके क्या कहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछली भर्तियों में आए हुए हैं, आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। ठीक, बाकी आप वीडियो तो हमारे देख ही रहे होंगे। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी किया करें प्लीज। थोड़ा सा हो सकता है आप कई बार शेयर वगैरह ना करते हो, तो ये थोड़ा म्यूचुअल वह है आपके क्या कहते हैं कोऑपरेशन है आपके हमारे बीच में और आपके अपने दोस्तों के बीच में, जिससे किस तरह के आपको कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। ठीक, तो मैं आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, क्या होती है? ये क्वेश्चन आया था आपके 2019 में, 28 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस का। ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल का वह है ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। देख रहे होंगे आप कि वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है। अब देखो हमें यहां पे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो रेनबो होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, जिसे कहा जाता है विबग्योर, क्या बोलते हैं इसे? विबग्योर। ठीक, तो ये जो विबग्योर है इसकी वेवलेंथ क्या होती? 4000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 4000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, या कहीं कहीं पे 3900 भी लिखा रहता है। ये कितना रहता है? ये 3900 एंगस्ट्रॉम या 3900 एंगस्ट्रॉम भी लिखा रहता है। ठीक, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, वहां पे जो ऑप्शन थे वो किस में थे? वो आपके नैनोमीटर में थे। किस में थे? आपके नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो हमें क्या करना है इसको कि एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में लाना है। ठीक, तो ये मैंने जो ऊपर लिखी हुई है एंगस्ट्रॉम में लिखी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपके? 390 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर। अब देखो ये विबग्योर है, वी माने वायलेट, तो वायलेट की क्या हो जाएगी? ये वाली वेवलेंथ हो जाएगी। ये वाली तरंग दैर्घ्य जो है ये आपके क्या कहते हैं, किसकी होगी? ये आपके वायलेट कलर की हो जाएगी। 390 एनएम माने नैनोमीटर। और ये जो 780 होगी, ये लास्ट वाली, ये किसकी होगी? रेड कलर की वेवलेंथ होगी। ठीक, तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, जिसको विबग्योर कहा जाता है, विबग्योर की वेवलेंथ क्या होती है? तो वो मैंने आपको बता दिया, 4000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। ये जो तुम्हारा एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर है, ये किसकी इकाइयां? कई बार इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वहां पे बेसिक भी क्वेश्चन है, मैंने देखा है किसी सेट में बेसिक क्वेश्चन में कि व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या है? तो एंगस्ट्रॉम जो है आपका ये दूरी का मात्रक है। ये किसकी यूनिट है? ये डिस्टेंस की यूनिट है, ध्यान रखें। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ है वहां पे क्या मैंने देखा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस हैं
उनमें बेसिक्स को ज्यादा टच कर रखा उसने, और बेसिक्स जो है हर बच्चा उस पर काम नहीं करता, ये मैं आपको बताता हूं। आप देख लेना, अगर आपको यकीन ना हो तो इस तरह से आपको बेसिक्स क्वेश्चन के ऊपर काम करना, छोटी छोटी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको डिटेल में पढ़नी है, माना शैलो नॉलेज से काम नहीं चल पाएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। ठीक, कार्ल लैंडस्टीनर। और 1930 में इसको एक बार एसएससी ने पूछा था कि इसको मेडिसिन का नोबेल कब दिया गया? तो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया लैंडस्टीनर को 1930 में दिया गया। तो इसने जो है वो 4 ब्लड ग्रुप जो थे वो आपके क्या कहते हैं, इनकी खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एप्सम सॉल्ट में एप्सम लवण में क्रिस्टलाइन वाटर के क्रिस्टलीय जल के कितने अणु होते हैं? माने कितने क्या होते हैं आपके? मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन में क्या आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एप्सम सॉल्ट? एप्सम सॉल्ट क्या है और एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूले भी काफी देखे मैंने वहां पे, MgSO4.7H2O। तो ये जो आपके कहते हैं क्रिस्टलाइन, जो आपके क्या कहते हैं पानी के जो वो हैं, वो कितने हैं आपके? तो ये है आपके 7। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल में देखने को काफी मिलेंगे, केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर जो बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी ऑफनली रिपीटेड क्वेश्चन है। पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में आता है, इधर एसएससी में भी, कोई भी वनडे एग्जाम हो, पीओपी जिसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो पीओपी देखो, सबसे पहले हमें इसका थोड़ा बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, पीओपी किससे प्राप्त किया जाता है। तो पीओपी जो है वो आपका किससे प्राप्त, किसको गर्म करने से बनता है ये? तो ये है आपके जिप्सम। एक इसका केमिकल फॉर्मूला है, आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CaSO4.12H2O में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आपके क्या कहते हैं पानी इसमें निकलता है, वाष्प निकलते हैं। इसको पढ़ते हैं, ये चीज है आपके पीओपी। पीओपी क्या है आपके? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, तो ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, माने आप इसे टफ की कैटेगरी में नहीं रख सकते। और ये भी ध्यान रखना कि जो ये जिप्सम है इसको कौन से टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है, गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपी की सबसे लंबी
यूपी की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी सिंचाई नहर या इरिगेशन कैनल कौन सी है? इरिगेशन कैनल, ठीक। तो ये कौन सी है आपकी? शारदा नहर, शारदा नहर, ठीक। शारदा कैनल, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी? टोटल लेंथ कितनी है? 12,368 किलोमीटर, ठीक। 12,368 किलोमीटर कौन सी नदी से निकाली गई है? ये गोमती नदी से। गोमती कौन सी जगह? ये एक जगह है आपके बनबसा। तो बनबसा कहां पर है? यह है इंडो नेपाल बॉर्डर पे, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, इंडो नेपाल बॉर्डर पे। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह है शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि है? which water strait is between Tamil Nadu and Sri Lanka, ठीक। तो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है कि कौन सी आपके क्या कहते हैं स्ट्रेट या जल संधि है। तो ये है आपका बहुत ही क्वेश्चन है, कौन सी? पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक। कौन सी संधि है ये? पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। एक बार क्वेश्चन आया था कि तमिलनाडु की कौन सी प्रमुख नदी है जो आपके क्या कहते हैं इस पाक जल संधि में गिरती है? तो यह है बैगई नदी है। कौन सी नदी? बैगई रिवर, वैगई है, वैगई रिवर। तो जो मदुरई शहर है, तमिलनाडु का जो मदुरई सिटी है, वो किसके किनारे? बैगई के किनारे, भी ध्यान रखें, ठीक। तो कौन से दो देशों को अलग करती है ये? तो ये करती है आपके क्या कहते हैं भारत और श्रीलंका, या तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि किस किस को जोड़ती है, तो जल संधि या वाटर स्ट्रेट हमेशा क्या करेगी? दो सागर या महासागरों को कनेक्ट करेगी। तो कौन से दो सागर और महासागर हैं ये? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, या मन्नार की खाड़ी को हम लोग कह सकते हैं हिंद महासागर से, ठीक। किस किस को कनेक्ट करती है ये? बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्ट करती है, पाक जल संधि। और ये नाम जो है किसके नाम पे पड़ा हुआ है? ब्रिटिश सर्वेयर था आपका रॉबर्ट पाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूपी का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा? संयुक्त प्रांत कब पड़ा? ठीक, माने when the name of UP became यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक। तो यूपी का जो नाम है, ये पुराना नाम जो था यूपी का यूनाइटेड प्रोविंस से कब पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो यूपी का नाम जो संयुक्त प्रांत पड़ा था, ये 1937 में पड़ा था, ठीक। कब की बात है जब इसका नाम, यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस पड़ा? 1937 में। और ये जो यूनाइटेड प्रोविंस है आपके क्या कहते हैं संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा?
यूपी या उत्तर प्रदेश। ठीक, यूपी या उत्तर प्रदेश। तो यूपी या यूनाइटेड प्रोविंस के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट सीएम या फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के? तो ये थे आपके जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत क्या थे? ये संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी के पहले सीएम थे, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है यूपी का राज्य पक्षी क्या है? यूपी का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी है स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। तो यह है आपके सारस, सारस या क्रेन। तो सारस या क्रेन क्या है यहाँ का? ये आपके क्या कहते हैं यहाँ का राज्य पक्षी है। ठीक, और राजकीय पशु क्या है यहाँ का? राजकीय पशु तो यह है आपका बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है जिसको कहते हैं आपका यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न इज द स्टेट एनिमल, यूनिकॉर्न इज द स्टेट एनिमल। यूपी की जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा कौन से? स्टेट लैंग्वेज हिंदी। ठीक, और दूसरी राजकीय भाषा, सेकंड स्टेट लैंग्वेज, तो यह है आपके उर्दू। उर्दू ये कब बनी थी? कई बार आता है क्वेश्चन में। तो ये बनी आपके 1989 में, 1989 में। यहाँ का जो राजकीय पुष्प है, पुष्प, स्टेट फ्लावर क्या है? पलास। पलास से जिसे कहा जाता है टेसू। पुष्प जो है वो है वृक्ष। ट्री जो है क्या है? अशोक। अशोक। यहाँ की राजकीय मछली क्या है? स्टेट फिश क्या है? यह है आपके मोई, मोई या चीतल। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये यूपी के क्या है? आपके सिंबल्स हैं ये। दीज आर द एम्ब्लेम्स ऑफ यूपी। यूपी का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पशु कौन है? स्टेट एनिमल कौन है? स्टेट फिश कौन से है? स्टेट फ्लावर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन में आपको तैयार होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रारूप समिति के, सॉरी, संविधान के मसौदे को, संविधान के मसौदे को किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? ठीक, संविधान का जो मसौदा, ये जो ड्राफ्टिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग है, किसके द्वारा तैयार की गई? बीएन राव के द्वारा। किसके द्वारा? बीएन राव। ठीक, तो बीएन राव के द्वारा जो है संविधान का जो मसौदा है इसको तैयार किया गया आपके, ये किया गया आपके फरवरी 1948 में। ठीक, फरवरी 1948 में। तो जो मसौदा माने जो ड्राफ्टिंग है, जो उसकी इनिशियल लाइन है, वो किसके द्वारा तैयार की गई? बीएन राव। बीएन राव कौन थे? ये संविधान के कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार या लीगल एडवाइजर थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी कह सकते हैं इन्हें, कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक एडवाइजर भी थे ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के समय कौन से गेहूं का प्रयोग किया गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति के समय कौन सा गेहूं
कौन सा गेहूं मैक्सिको से मंगाया गया था? मैक्सिको से आयात किया गया, इंपोर्ट किया गया। तो कौन सा वैरायटी ऑफ व्हीट थी ये था आपका लार्मा रोजो। तो लार्मा रोजो जो नाम का जो गेहूं की वैरायटी थी, ये कहां से हरित क्रांति के दौरान इंपोर्ट की गई? ये क्या क्या आपके क्या कहते हैं, मैक्सिको से। और इसका जनक आपको पता ही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, ने? और तीसरी पंचवर्षीय योजना में आती है भारत में। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहरीन की राजधानी कहाँ है? बहरीन की राजधानी कैपिटल ऑफ बहरीन। तो ये कहां पर है? मनामा। तो एक चीज आप ध्यान रख लें कि यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन जो है वो कैपिटल से पूछा गया है भाई। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, ये लो हैंगिंग फ्रूट बोला जाएगा जिससे, ठीक। तो वो आप राजधानियां वगैरह देख लें ल्यूसेंट वगैरह में, तो उनसे एक क्वेश्चन जो है वो जरूर डाला है इसने ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। तो ये चीजें बेसिक है, मतलब पकड़ने वाली चीजें हैं। तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे। इस तरह से जो मैं PYQ का जो सेट है वो आपको लाता रहूंगा और आपको फेमिलियर कराता रहूंगा इन क्वेश्चन से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहे आप और शेयर करते रहे अपने यार दोस्तों के बीच में। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।